और के साथ गलत करते तो खुदा से क्षमा मांगने से उसका छुटकारा नहीं आएगा। जिसके साथ गलत किया है उनके पास जाकर क्षमा मांगने से एक छुटकारा आएगा। दाऊद के पास और कोई तरीका नहीं था। दाऊद गया और दाऊद जाकर गिबयोनियों के पास गया और बड़ा ही टेरिबल स्टोरी है। वो गया, उसने पूछा है गिबयोनियों, मुझे पता है यहोवा का वाचा शाऊल ने तोड़ा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया, अब तुम बताओ हम क्या करें ताकि तुम्हारा भुगतान हो सके। और उसने बोला, गिबयोनियों ने कहा हम बताते हैं क्या चाहिए हमें। दाऊद ने उससे पहले कहा तुम्हें सोना चाहिए, मैं सोना दूंगा, चांदी चाहिए, चांदी चाहिए तो वो दूंगा, ज्वेलरी चाहिए तो वो दूंगा, जो चाहिए तुम्हें चाहिए वो सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूं। गिबयोनियों ने कहा सोना या चांदी हमें नहीं चाहिए, हमें शाऊल के 7 लड़के चाहिए। शाऊल के 7 लड़के एक खंबे पे तुझे लटकाना पड़ेगा, उन्हें हैंग करना पड़ेगा, वो 7 के 7 को मारना पड़ेगा और तब जाकर ही हम तुम्हें क्षमा करेंगे। दाऊद के पैर कांप उठे क्योंकि दाऊद उनमें से है। जब शाऊल को मारने का मौका मिला तब भी उसने कहा उसके अभिषिक्त को कौन छू सकता है, पर खुदा ने कहा इसका छुटकारा मेरे पास नहीं, गिबयोनियों के पास है। दाऊद ना चाहकर भी क्या किया पता है, शाऊल के 7 लड़कों को ढूंढा और 7 लड़कों को ढूंढने के बाद उन 7 लड़कों को ऐसे ही एक खंबे पे 7 को लटका दिया। अधनंगी हालत में 7 को सर से लटका दिया। 7 के 7 एक पहाड़ के ऊपर लटकाने के कारण सबके सब मर गए। कहर मच गया वहां पे कि ऐसा कौन सा खुदा है जो ये होने दे रहा है। जब ये 7 बच्चे लटकाए गए सब आंसू बहा रहे थे, शाऊल की पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी थी। तब एक मां जिसका नाम रिस्पा था, शाऊल की कई बीवियां थी, उनमें से एक का नाम रिस्पा था। रिस्पा आई और रिस्पा खड़ी हो गई और रिस्पा उस बच्चों के सामने खड़ी हो गई क्योंकि इन 7 में से एक बच्चा उसका था, एक बच्चा उसका था। और अपने 7 बच्चों को वो देखने लगी, 7 बच्चों को, और 7 बच्चों को देखकर वो वहां पे आंसू बहाने लगी। उसको पता था कि ये जो चल रहा है इसको मैं रोक नहीं सकती, लेकिन जो अब इसके बाद होगा उसको मैं रोक सकती हूँ। जहां पे इन 7 को लटकाया गया था नियम के अनुसार, जब इन्हें लटका दिया जाता है उसके बाद चील आते, वल्चर्स आते, अलग अलग जानवर आते और वो आकर क्या करते हैं, इनको नोच खा जाते हैं। रिस्पा ने कहा ये तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन रिस्पा ने किया क्या आपको पता है? रिस्पा वहां पे बैठ गई। बाइबल कहती है 10वें अध्याय में 10वें वाक्य में इस प्रकार से कि उसने एक कपड़ा लिया, पत्थर के ऊपर उसने उस कपड़े को डाला और फिर वहां बैठ गई और उसने कहा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन बच्चों के एक भी चमड़े को चील आकर खा जाए, वल्चर्स आकर खा जाए, या सुबह जानवर आकर खा जाए, या रात को जानवर आकर खा जाए, मैं वो होने नहीं दूंगी। और वो वहां खड़ी होकर एक कपड़ा लेकर हर दिन उन जानवरों को क्या करती है, वो दूर करती है और वो कहती है एक भी व्यक्ति मेरे बच्चों के पास करीब नहीं आएगा। वो लड़ने लगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हर दिन वो मेक श्योर करती रही कि एक भी व्यक्ति उसके बच्चे के चमड़े को उधेड़ा ना जाए। याद रखिए 7 के 7 मर चुके थे, याद रखिए 7 के 7 खत्म हो चुके थे। खत्म होने के बावजूद भी रिस्पा ने कहा इनको मैं यहाँ पे मरने नहीं दूंगी, इनका बरियल यहाँ नहीं होगा, मैं लड़ूंगी तब तक जब तक इनको ऑनर नहीं मिलेगा। और रिस्पा वही बैठी रही, 1 नहीं प्रियो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 महीने वो वहीं पे बैठी रही। 5 महीने वो वहीं पे टिकी रही। 5 महीने उसे वहां से कोई नहीं हटा पाया। तकरीबन 150 दिन
वो वहीं पे दुआ करती रही। 150 दिन हर जानवर को दुआ हटाती रही। 150 दिन बड़े छोटे उड़ने वाले आने वाले सारे जानवर आए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं लड़ूंगी, इनके साथ कुछ खिलाफ नहीं होने दूंगी। एक जगह पे एक डेड बॉडी है जिसको रिस्पा बचा रही है, और आज हमारे घरों में जिंदा शरीरें हैं जिनको बचाने के लिए शायद कोई और नहीं है। आज हो सकता है आपके घरों में भी ऐसे लोग हो जो शायद खुदा में ना हो और शायद गलत चीजों में चले गए हो, लेकिन अगर आप एक रिस्पा है तो आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है आपकी जो चीजें हैं उसके लिए लड़ने के लिए। रिस्पा ने कहा चाहे कुछ भी हो, मेरा एक भी चीज मैं खत्म होने नहीं दूंगी। आज हमें जरूरत रिस्पाओं की है जो खड़े होकर अपना ले सके जो उनका है। रिस्पा ने कहा, I am not going to give even a cent of the flesh of my child। अपने बच्चों का एक इंच भी मैं नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे हर दिन भूखा रहना पड़े, मुझे प्यासा रहना पड़े, मुझे पहाड़ पे रहना पड़े, लेकिन मैं रहूंगी और मैं एक इंच नहीं दूंगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपना आत्मिक जीवन बदलना पड़ेगा। हालेलुया। अपने ठंडे जीवनों को हटाकर, अपने बेकार आंसुओं को हटाकर एक योद्धा बनकर आपका जो है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जो चला गया, जो बेकार है, उसके लिए उठकर दुआ करना पड़ेगा, और जो आपका है वो आपको ही वापस मिलेगा। It is not going to be easy। आपको लग रहा है ये आसान होगा कि आप आएंगे और आप शैतान से लड़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रिस्पा की तरह उतरकर आपको कार्य करना पड़ेगा। रिस्पा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं टिककर खड़ी रहूंगी। ये युद्ध एक मां के और एक राजा के बीच में था। राजा और कोई नहीं, दाऊद था, जो खुदा का खास दिल का करीब, जो खुदा का मित्र कहलाया जाता था। एक तरफ उसने 7 को लटका दिए और दूसरी तरफ एक मां थी, और मां ने कहा आमीन, या तो खुदा उसकी सुनेगा नहीं तो खुदा मेरी सुनेगा। और हिस्ट्री गवाह है माओ की खुदा ने हमेशा सुनी है, चाहे वो हन्ना हो, चाहे वो हागार हो, चाहे हो, खुदा ने हमेशा औरतों की सुनी है। 7 डेड बॉडी पड़े, 7 डेड बॉडी, 7 डेड बॉडीज। रिस्पा खड़ी, और रिस्पा को नहीं पता क्या करना, पर रिस्पा कहती है मैं अंत तक खड़ी रहूंगी। और खुदा को पता नहीं रिस्पा के साथ क्या करना है। रिस्पा को भी नहीं पता खुदा मेरा कैसे कार्य करेगा, पर रिस्पा को नहीं पता था तकरीबन 1500 साल बाद जैसे यहाँ पे कोई लटका पड़ा है रिस्पा का एक बेटा, वैसे ही उसके बदले खुदा भी एक बंदे को तैयार कर रहा है। बाइबल एक और जगह पे बताती है एक इंसान के बारे में जिसे लटकाया गया ऐसे ही एक लकड़ी पे, और उस व्यक्ति के भी कई सारे दोस्त थे, उस लड़की के भी कई सारे मित्र थे, उस व्यक्ति के भी कई सारे शिष्य थे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है जिस दिन वो दिन आया, हमें सब उसे छोड़ के चले गए, सारे इंसान उसे छोड़ के चले गए। उसका मित्र लाजर उसको छोड़कर चला गया, पैर धोने वाली मरियम छोड़कर चली गई। हालेलुया। लेकिन उस लकड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। आप जानते वो कौन था? वो मरियम नामक एक औरत थी जिसने 33.5 साल पहले आमीन उस बच्चे को अपने पेट के अंदर पाला था, 9 महीने उसे अंदर रखा था। वो खड़ी रही उस लकड़ी के सामने। Yes, it was, है ना, वो एक लकड़ी था जिसके सामने वो खड़ी थी। उसका बच्चा अदनन की हालत में था। खुदा ने रिस्पा को बोला, अगर रिस्पा
तुझे आज तो समझ नहीं आएगा, पर तेरे बच्चे के बदले मैं किसी और को भी देने जा रहा हूं। तेरा एक गया है, उसके बदले में एक दे रहा हूं, मैं एक दे रहा हूं। और जो मैं दे रहा हूं रिस्वा, वो मेरा भी एकलौता होगा। मरियम खड़ी रही वहां पे, मदद के लिए कोई नहीं, सब छोड़ के चले गए। उसने जिसको जिंदा किया वो भी नहीं। मैं आज आपको कुछ बोलूं, आपके जीवन में कभी कभी डिवाइन हेल्पर्स आएंगे, डिवाइन फ्रेंड्स आएंगे। डिवाइन, उस वर्ड को कभी मत भूलना। डिवाइन लोग आपके लाइफ में आएंगे, उनको कभी जाने मत देना। ये वो लोग हैं जो आपके साथ उस आखिरी मोमेंट तक खड़े रहेंगे। डिवाइन लोग, डिवाइन लोग। यीशु के लिए वो डिवाइन और कोई नहीं था, उसकी मां थी। वो खड़ी रही वहां पे, जब सब छोड़ के चले गए, बगल में कोई नहीं, तो सहारे के लिए एकलौता खड़ा होने वाला एक मामूली 21 साल का एक लड़का, जो एक छोटा सा मछुआरा था जिसका नाम यूहन्ना था, वो खड़ा रहा मां के साथ। कभी कभी आपको परमेश्वर कुछ लोग देंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। वो दिन नहीं जिस दिन आपके पास धन दौलत और शौहरत है, पर उस दिन खड़े होंगे जब कोई और खड़ा नहीं होगा। और इसी के लिए परमेश्वर भूला नहीं। यीशु को याद था, मैं जब उस लकड़ी में पड़ा था, हालेलुया, मेरे सामने मैंने 21 साल का लड़का था। इसी के लिए जब 100 साल की उम्र में पतमोस में, हालेलुया, यूहन्ना को जब अकेला छोड़ा, सिंहासन छोड़कर नहीं समझ आया। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम पे उपस्थित होंगे, वहां पे यीशु आएगा। लेकिन जब बारी यूहन्ना की आई, तो वहां पे सिर्फ एक था। लेकिन तब भी मेरा परमेश्वर उतर कर आया। क्यों आया? क्योंकि जब यीशु अकेला था, तो खड़े होने के लिए एक था। आज तू अकेला है, तेरे साथ भी खड़े होने के लिए सिंहासन छोड़कर कोई नीचे उतर के आने के लिए तैयार है। वो आया यूहन्ना के पास और यूहन्ना को देखकर बोला, घबरा क्यों रहा है? मैं वही हूँ, हालेलुया, जो शुरुआत और अंत है। हालेलुया, अल्फा और ओमेगा। यूहन्ना, पतमोस तुझे खा नहीं पाएगा, पतमोस तुझे नाश नहीं कर पाएगा, पतमोस तुझे बर्बाद नहीं कर पाएगा। मैं तेरे साथ हूं। खुदा किसी का गिरफ्तार नहीं है, सबके बोझ को उठाना उसे आता है, सबके बोझ को आशीषित करना उसे आता है, सबके बोझ को अपने ऊपर ले आना उसको आता है। जब आप उस क्रूस को देख रहे हो, आज आप उस क्रूस के सामने अकेले खड़े हो, कल आपके कई अकेलेपन में खुदा उतर कर आने वाला है। आपके कई विषयों में खुदा उतर कर आने वाला है, आपके कई कार्यों में खुदा उतर कर आने वाला है। God is not a debtor to anybody। और कभी कभी खुदा हमारे जीवनों में परिस्थितियों को इसी के लिए लेकर आता है, दिखाने के लिए कि कुछ को खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। अगर आज के बाद आपके पास वो डिवाइन हेल्पर नहीं भी है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक हेल्पर देता हूं जो मेरे लिए पिछले सालों में बड़ा हेल्पर रहा है। हालेलुया, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। आमीन। जिनके पास दोस्त नहीं है, जिनके पास कोई साथ खड़े होने के लिए नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है आंसू बहाकर बताने के लिए, अपने दोस्त को मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो आज यहाँ पे मौजूद है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है।